हेलो एवरीवन। तो हमने लेक्चर में बात की थी नेटवर्किंग का ही, जो हमारा लास्ट हमारा जो वीडियो लेक्चर था वो नेटवर्किंग के बारे में था क्लास 8th के लिए। और हम जो बात कर रहे हैं वो किस पे चली हुई थी, एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। मीन्स एडवांटेज क्या क्या है नेटवर्किंग की, क्या क्या फायदे हैं नेटवर्किंग के, हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो उसे नेक्स्ट जो स्टेप हम करते हैं वो क्या है, हमने कुछ बातें की थी। आगे है शेयरिंग एप्लीकेशन कि नेटवर्किंग की एडवांटेज क्या क्या है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं शेयरिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैन आल्सो बी शेयर्ड विच इज ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, कि आप नेटवर्किंग के अंदर एप्लीकेशन कैन आल्सो बी शेयर्ड, कि कोई भी आपने एप्लीकेशन सेव इंस्टॉल की हुई है उसको हम शेयर कर सकते हैं बाकी दूसरे सिस्टम के साथ या क्लाइंट के साथ। तो एक बहुत ही बढ़िया एडवांटेज है हमारे लिए। इसका फायदा क्या क्या है, मान लीजिए आपने एक कंप्यूटर है, सर्वर जिसको आप बोलते हैं, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है, चाहे वो एप्लीकेशन MS ऑफिस का पैकेज है, एडोब का पैकेज है, कोई भी एप्लीकेशन आपने इंस्टॉल की हुई है। अगर आपका सिस्टम नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट है तो जो बाकी क्लाइंट कंप्यूटर हैं हमारे, वो भी उन्हीं एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। इसलिए ये सबसे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। क्या है, शेयरिंग एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैन आल्सो बी शेयर्ड विच इज ए ग्रेट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की ग्रेट एडवांटेज है हमारे पास, जो सबसे ज्यादा फायदा हमें दे देती है यहाँ पे। आगे क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे, कि कोई भी जो एप्लीकेशन है, कम्युनिकेशन कोई भी दो क्लाइंट कंप्यूटर के बीच में, सर्वर क्लाइंट के बीच में आपस में जो तालमेल रखते हैं, हमारा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वो क्या है कम्युनिकेशन के अंदर। फास्टर कम्युनिकेशन, कि जो कम्युनिकेशन है दो सिस्टमों के बीच में या उससे अधिक सिस्टमों के बीच में, वो क्या है, फास्ट है। मीन्स ये स्लो काम नहीं करती है, काफी फास्ट तरीके से काम करती है। फास्टर कम्युनिकेशन कैन बी डन ओवर ए कंप्यूटर नेटवर्किंग। कंप्यूटर नेटवर्किंग के अंदर जो आपने ग्रुप ऑफ कंप्यूटर आपने क्रिएट किया है, नेटवर्किंग जो आपने क्रिएट की है, उसके बीच में फास्टर कम्युनिकेशन होता है। कोई भी आपने डाटा शेयर करना है, सेंड करना है, रिसीव करना है, शेयरिंग एप्लीकेशन करनी है, तो वो कम्युनिकेशन क्या है, फास्टर है, काफी ज्यादा स्पीड उसकी रहती है। आगे हम बात करते हैं कॉस्ट फैक्टर। कॉस्ट फैक्टर भी यहाँ पे क्या है, मीन्स अब ये तो सबको पता ही है, अगर हम इंडिविजुअली सिस्टम हम अलग अलग तरीके से कनेक्ट या ऐड करते हैं तो उसमें जो हमारी कॉस्ट है वो क्या ज्यादा लगेगी, पैसे की बचत इसमें ज्यादा रहती है। वो किस तरीके से रहती है, नेटवर्किंग reduce the cost of hardware and software as said resources always economical। जो हमारी आर्थिक स्थिति है वो क्या है, उसके बारे में भी इस काफी ज्यादा फायदा हमें रहता है। वो क्या रहता है कि जो आपकी हार्डवेयर है, यहाँ पे देखो हार्डवेयर के अंदर कौन कौन से डिवाइस आएंगे जिनको हम छू सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए आपने स्कैनर है, प्रिंटर है, या अदर आपके बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेज हैं, CPU है, हार्ड डिस्क है, ये सारे हमारे कौन से डिवाइस माने गए हैं, हार्डवेयर डिवाइस। कि हार्डवेयर डिवाइस आप शेयर कर सकते हैं। तो शेयर करने के बाद क्या फायदा हमें होगा उसका, तो आपको ज्यादा ये परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी से आप काम चला सकते हैं नेटवर्किंग के अंदर। आगे क्या है, सॉफ्टवेयर शेयर। सॉफ्टवेयर सेल मीन्स जो सॉफ्टवेयर, जो एप्लीकेशन आप सिस्टम के अंदर यूज करते हैं, वही फैसिलिटी सभी सिस्टमों के अंदर ऑटोमेटिक ही शेयर हो जाएगी। जब आप कोई चीज, कोई एप्लीकेशन है, कोई सॉफ्टवेयर है, आप सर्वर के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो क्लाइंट भी इसका यूज करते हैं। इसलिए सभी सिस्टम के अंदर आपको ये इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमें ज्यादा मात्रा में परचेज नहीं करने पड़ेंगे सॉफ्टवेयर। तो ये इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हम शेयर कर सकते हैं। और इकोनॉमिकल, आर्थिक हमारी स्थिति क्या, उससे हमारे पैसे की बचत भी काफी मात्रा में रहती है।
आगे क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी क्या है, यहाँ पे विश्वसनीय है हमारे लिए, हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। किस तरीके से हम करेंगे, नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट गिव ए ग्रेट हेल्प टू रिलायबिलिटी ऑफ डाटा। डाटा रिलायबिलिटी क्या है, मान लीजिए आपके पास एक सिस्टम है, उसी के अंदर आपका सारा इंपॉर्टेंट डाटा सेव है, मान लीजिए उसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो जाती है, विंडो करप्ट हो जाती है, तो हमारा जो डेटा है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसमें हमें काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आप नेटवर्किंग यूज करते हैं यहाँ पे, तो फाइल कैन बी कॉपीड 2 or 3 मशीन, कि आप जो फाइल है वो 1 से 2 या 2 से अधिक सिस्टमों के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं उसको। यहाँ पे जो मशीन बोला गया है, मशीन, ये मशीन क्लाइंट कंप्यूटर या अदर कंप्यूटर को भी आप बोलते हैं। तो फाइल कैन बी कॉपीड 2 or 3 मशीन यूजिंग नेटवर्किंग। नेटवर्किंग की सहायता से आप जो आपकी फाइल है, आपके डेटा है जो, वो आप कॉपी कर सकते हैं 2 या 2 से अधिक सिस्टमों के अंदर, ताकि आपको जो डाटा है, एक सिस्टम में अगर आपका लॉस हो जाता है तो दूसरे में आप उसको सेव रख सकते हैं। आगे है, इन केस एनी वन ऑफ देम गेट्स डैमेज डाटा स्टिल रिमेन्स अवेलेबल। मीन्स इन केस एनी वन ऑफ देम गेट्स डैमेज, मान लीजिए कोई सिस्टम है आपका, उसमें से कोई भी डाटा है आपका वो डैमेज हो जाता है, मीन्स करप्ट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डेटा है वो रिमेन्स रह जाता है, बकाया आप अवेलेबल कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम के अंदर से। तो ये भी एक नेटवर्किंग की ग्रेट एडवांटेज है। अभी हमने नेटवर्किंग की जितनी भी हमने एडवांटेज के बारे में बात की है, वो अच्छे से बच्चों ने फेयर कॉपी में नोट करनी है, लर्न करनी है अच्छे तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। एंड थैंक यू, हैव ए गुड डे।